गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह ठीक ठाक हुई है। ओके, मैंने वेलकम ढंग से नहीं किया, सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह बहुत ही बेकार सी हुई है, हेल्थ ठीक नहीं, मूड ठीक नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और इसको कपड़े भी नहीं अच्छे लग रहे। तो बता रही थी मैं कि ना मूड अच्छा है ना तबीयत अच्छी है, सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, शायद गैस बनी हुई है। दिन तो देखिए इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बंदा उबल जाए बाहर जाए। तो उठ तो मैं गई थी, लेट ही उठी थी, तो उसके बाद से जो सिर में दर्द हो रहा है, इतना तेज़ दर्द हो रहा है सिर में कि दीवार पे मार दूँ, बहुत तेज़ दर्द है। चाय वाय पी ली है, सब बेकार बेकार लग रहा है, चाय में भी टेस्ट नहीं आया आज तो अब संबित आया, कह रहा भूख लगी है मम्मी कुछ तो बना दो, और 2:45 हो चुके हैं। मतलब आज ये हमारा दिन चढ़ा है कि नाश्ता या लंच या सीधा इवनिंग स्नैक्स बोलो, 3 बजे बन रहा है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े। एक्चुअली मैंने चाय बनाते हुए आलू का मसाला बनाना शुरू कर दिया था कि मैं आलू के पराठे या कुछ भी बना दूँगी, पर अभी उसने जब बोला एकदम से भूख लगी है, तो मैं बाहर आई, देखा तो आटा ही नहीं गूँधा हुआ। कल शाम को उसने गूँधा नहीं कि कब बर्तन ज़्यादा है भाभी, मैं कल सुबह गूँध दूँगी, तो मैंने छोले चावल बना ही रखे थे, तो इसलिए मैंने कहा ओके ठीक है कोई बात नहीं। अब सुबह वो आके चली गई, मुझे पता ही नहीं था, और आटा किसी ने चेक ही नहीं किया होगा कि उससे गूँधवा लें, वो तो मेरा ही काम है ना, मुझे ही करना है। तो आटा नहीं गूँधा हुआ था, और अब एट ए टाइम आटा तो गूँध नहीं सकता था, तो मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े। तो चलिए आपको ब्रेड पकोड़े बताती हूँ, क्योंकि एक ना फ्रेंड है हमारे, कॉमन फ्रेंड है मेरी और अंजना की, तो उन्होंने, हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी जब हम बाबा के गए थे, तो उन्होंने पूछा था कि ब्रेड पकोड़े घर में कैसे बन सकते हैं। आज उनको ब्लॉग में दिख जाएगा कि ब्रेड पकोड़े कैसे बनते हैं। तो चलिए ब्रेड पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। ये सिंपल आलू का मसाला बनाया है, सिर्फ इसमें एडिशनल क्या है, सूखे मसालों और हरी मिर्च धनिया के अलावा हल्का सा अमचूर या अनारदाना आप डाल लेंगे तो जो एक फ्लेवर आता है ना ब्रेड पकोड़े के अंदर, वो मिल जाएगा आपको। ये मैंने ब्रेड पे लगा लिए हैं आलू के बैटर को। ये अभी दो बैटर और लग जाएंगे, 2 ब्रेड और लग जाएंगी। और उसके बाद ये जो बेसन है, बेसन को थोड़ा सा थिक घोलना होता है, मतलब पकोड़े जितना जो होता है उससे थोड़ा हल्का सा थिक, या फिर आप अगर नॉर्मल बैटर घोल लें और उसके अंदर हल्का सा चावल का आटा डाल लेंगे ना, तो उससे भी ये थिक हो जाएगा और बहुत बढ़िया इसके ब्रेड पकोड़े बनेंगे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े। पहले हम इसको कट कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे नहीं रखना पड़ेगा, मुझे लगा कैमरा रखना पड़ेगा। ओके, कट गया। तो ये आया है, लेट मी सी कौन आया है, और तेल मेरा गर्म हो चुका है। मैं फटाफट से ब्रेड पकोड़ा बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखा कितना ईजी है, काम करने का ही आलस होता है, करने लगो तो कोई देर नहीं लगती। देखो कैसे सूझ रहा है मेरा मुँह, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलिए अब ये दिया को दे देती हूँ, और पापा बेटा ने तो खा लिया, अब दिया को दे देती हूँ। तो दिया भी खा के निकले, मूवी देखने जा रही है, वहाँ पे अटरम बटरम नहीं खाना पड़ेगा बच्चे को, फिर ले जाना होगा तो साथ में एक ले जाएगी किसी फ्रेंड के लिए। तो चलिए अब बस ये मेरे 3 रह गए हैं, बैटर भी थोड़ा सा है, ख़त्म करती हूँ फिर मिलती हूँ। देखिए सब लेज़ी वेज़ी पड़े हुए हैं, मेरा सिर ऐसे फट रहा है ना, लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं विक्स लगा चुकी हूँ साइडों पे, बाम मिल नहीं रही, पता नहीं लास्ट टाइम लगाई थी फिर कहाँ रख दी, इस अलमारी के पीछे गिर गई है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। सुबह मैंने आपको बताया था कि कुछ मूड ठीक नहीं है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत का तो आपको मैंने बता दिया कि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मूड क्यों नहीं ठीक है, फैमिली है यार, फैमिली में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो हर्ट कर जाती हैं। बट सुबह सुबह किसी को हर्ट करना यार, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे एक्शन से, मेरी बातों से किसी को कोई हर्ट ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। बट ठीक है यार, इंसान हूँ, अगर मुझसे कोई हर्ट हो रहा है बिना कुछ किए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसको सामने से फिर वो जानबूझ के हर्ट करते हैं, ओके, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतने सारे लोगों ने कर लिया तो एक आधा और कर लेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है यार,
टाइम होता है, कभी कभी ना कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम पे ना आपको चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तभी उन चीज़ों के सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अदरवाइज़ तो बिगाड़ने के लिए तो भैया 2 मिनट लगते हैं। एक बंदे ने एक बात बोली, सामने से आप 2 बातें बोल दो, वो 4 और सुना देगा। बिगाड़ने में तो 2 मिनट लगते हैं। कोशिश यही करो, और मैं तो टचवुड करती हूँ ये कोशिश कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं या कुछ बात बिगड़ने के चांसेस हैं तो भैया तू में ना पड़ो। सामने वाले को जिस चीज़ में संतुष्टि होती है ना, वो करके पीछे हट जाओ। ठीक है, आपने अपनी साइड रख ली, आपने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया, ठीक है, आपको उसमें खुशी मिलती है, खुश रहो। मैं तो यही कहती हूँ, एहसान मत बनाओ किसी चीज़ को यार, किसी भी चीज़ को एहसान मत बनाओ। आप किसी के लिए एक मतलब कुछ भी ज़रा सा करते हो ना, उसको ऐसा समझते हो कि जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया हो। ज़िंदगी नहीं है मेरी मरती हुई के मुंह में गंगा जल नहीं डाला किसी ने। अगर तुमने इतना किया है ना, तो मैंने इतना किया है, पर मैं जताने में विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैं पीछे रह जाती हूँ। और लोग इतना करके और ऐसे जता देते हैं जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया। रिलेशन हमेशा 2 लोगों का जो होता है ना, दोनों तरफ से होता है। अगर मुझे किसी की ज़रूरत है तो सामने वाले को भी तो मेरी ज़रूरत है। उसकी मेरी लाइफ का एक फिलिंग द ब्लैंक्स अगर उससे पूरा होता है तो उसकी लाइफ में मेरी भी तो कोई फिलिंग द ब्लैंक्स वाली जगह होगी ना, जो कोई और फिल नहीं कर सकता होगा। अदरवाइज़ तो फिर कोई रिलेशन होता ही नहीं है। फिर जो आया ठीक है, जो नहीं आया ना सही। ठीक है यार, जिसमें जिसकी खुशी हो। मैं जितना कर सकती थी, कर सकती हूँ, मैं कर देती हूँ। इसके बाद मेरी भी तौबा है, अब नहीं होता मेरे से, थक गई हूँ मैं। हर किसी को यहाँ बैठा के नहीं रख सकती और मुझे जुत्ती की नोक पे रखो। मुझे इंसान भी ना समझो कि भाई मेरी भी फैमिली है, मेरे भी पीछे जवाब देने पड़ते हैं मुझे। पता नहीं यार मैं क्यों ही बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें, परेशान हो जाती हूँ मैं। हद हो गई है, अब तो हद ही हो गई है, हर चीज़ की हद हो गई है। आप एक्सपेक्ट तो इतना कुछ करते हो कि सामने वाला ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, खुद आपने कुछ नहीं करना। 10 बार एक नहीं किया तो एक बार आप कर दो ना, थोड़ा सा घिस थोड़ी जाओगे। 10 बार का कोई एहसान नहीं है कि 10 बार सामने वाले ने कर दिया, कोई एहसान नहीं, उसका मन था उसने कर दिया। कभी तो वो भी मजबूर हो सकता है ना, पर नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं आजकल के रिलेशन। एहसान चढ़ा चढ़ा के शुक्र है माँ बाप ऐसी चीज़ है जो एहसान नहीं चढ़ाते कि 9 महीने माँ ने पेट में रखा था, बाप ने रोटी खिलाई थी। अदरवाइज़ तो इंसान की गति ना हो सच में। बस हो गया, मेरे से लिटरली नहीं लिया जा रहा, कुछ भी नहीं लिया जा रहा। कोई एक भी सेंसिबल इंसान नहीं बचा मेरी लाइफ में, कोई एक भी। हर रिश्ते को मतलब मैं घसीटे चली जा रही थी। फॉर्मेलिटीज़ कर देते हैं, हाँ जी हमने पूछ लिया, हमने बता दिया, हमने कर दिया, ख़त्म कहानी। मेरा काम था, मैंने कर दिया, आप जानो अब। अरे सामने वाले की सिचुएशन भी तो समझ सकते हो। नहीं, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों लेना देना होगा। हर किसी को यही लगता है मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा सब कुछ। मेरे साथ भी तो 4 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे उनको भी तो देखना है। हर बार तो नहीं हो सकता ना कि मैं सबका सोच के चल सकूं। कभी इनको टॉलरेट करती हूँ, कभी इनसे एडजस्ट करवाती हूँ, कभी तुम एडजस्ट कर लो। नहीं, फिर बोले चले जा रही हूँ। मैं सोचती कुछ हूँ कि नहीं बोलूँगी, फिर बोल देती हूँ। कहाँ निकालूँ अपनी भड़ास, क्योंकि अगर मैं अपने घर वालों के सामने कुछ बोलूँगी तो इनके भी रिश्ते ख़राब होंगे, ये लोग भी इज़्ज़त मान नहीं कर पाएंगे। उनको भी नहीं बोल सकती कि कल को उनके मन में खटास आएगी। मेरा तो क्या, मेरे तो रिश्ते हैं, अच्छे हो बुरे हो, लड़ाई करें झगड़ा करें सुनाएं कुछ भी करें, मेरे को तो वर्तने हैं। और जितना मैं वर्त सकती हूँ ना, अब उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। बहुत करके देख लिया, कोई नहीं आता आज की डेट में, कोई एक जन नहीं आता। कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता, चाहे आप उसे कितना ही सिर पे चढ़ा लें, और कोई आपके दुख में दुखी नहीं होता। सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो अगर मैं अपनी अपनी करूँ तो उसमें क्या दिक्कत है। सामने वाला कर रहा है, उससे सीख रही हूँ। अब बस हो गया, अब मैं हर जगह पे हर किसी को खुश करने नहीं बैठी यहाँ पे। कर लिया जितना कर सकती थी। रखनी है रखो, नहीं रखनी तो भैया देर सवेर तुमने तोड़नी ही है। जितना मैं करके चली आई हूँ ना, उतना किसी ने करके नहीं दिया मुझे, किसी एक ने भी, ना इधर ना उधर, ना उधर ना उधर। पक्का।
गई हूँ मैं, बहुत इरिटेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं रखा, बस अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहती हूँ। ये सब चीज़ें जो तुम देख रहे हो ना, जो हो रही हैं आज की डेट में, जो तुम समझ रहे हो, अपने रिश्ते में वो चीज़ मत आने देना। इतना ट्रांसपेरेंट रखना अपना रिश्ता कि खुल के बोल सको और समझ सको एक दूसरे को, क्योंकि ज़िंदगी में है ही क्या, एक माँ बाप है और एक भाई बहन है, बस। इसके अलावा रह क्या गया? बाकी तो रिश्ते आजकल कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के हैं। बड़े मुंबई में क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, वही वाला हाल है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, जब मिलेंगे इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, और जब करने का वक्त आता है ना, उस वक्त सबको बिल्ली नीच जाती है, सब इधर उधर बगले झाँकने लगते हैं, कुछ नहीं होता। चलिए जी, अब मैं जा रही थी नहाने, कपड़े निकाल के बैठी हूँ, और ये सिर के दर्द ने और वो जो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस हो रखा है ना इतना ज़्यादा, उसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। एक तो गर्मी, सिर दर्द, मन परेशान, कुछ समझ नहीं आ रहा। नाश्ता भी हबड़ दबड़ में जो मुझे समझ आया मैंने बना दिया। अब मुझे रात की टेंशन हो रही है कि क्या बनाऊंगी रात को। अब वो आए विनीता, बर्तन करेगी तो उससे आटा गुनवाऊंगी, फिर देखती हूँ कोई सब्जी बनाती, क्योंकि करेले रखे हुए हैं, बनाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आलू मंगवाए हैं, सोच लूँ दही आलू बना लूँ, दिया का टिफ़िन भी चला जाएगा और समृद्धि खा लेगा और टिफ़िन ले जाएगा। पर ये नहीं खाएंगे दही आलू, ये नहीं खाते खुश होकर। सबको एक साथ कैसे खुश रखूँ, हर चीज़ में यही होता है। चलो यार, मैं नहा के आती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। इसकी मारी हो रखी हूँ मैं। देखिए कपड़े निकाल के रखे थे प्रेस करने के लिए, हिम्मत ही नहीं हुई प्रेस करने की। मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, वहाँ पे देखिए पानी तक सूख गया है, मशीन का सारा पानी बिना वाइपर के सूख गया है, और मेरे से हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ जाके कपड़े सुखा लूँ, पर करना तो पड़ेगा ना काम, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, बीपी बहुत ज़्यादा लो लग रहा है। अब समृद्ध गया है कोको को घुमाने के लिए, तो मैंने उससे बोला है कि आते हुए या तो लिम्का या कोक या कोई चीज़ लेके आना, तभी मैं उठ पाऊँगी। मेरे से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा, पैरों में तो ऐसे हो रहा है ना जैसे प्राण ही नहीं है, पैरों के अंदर जान ही नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या ही हो रहा है घर के अंदर, सब एक एक करके बीमार होते हैं। मेरे साथ तो पता नहीं अजीब ही है, एक दिन सही निकलता है, फिर 4 दिन के लिए पड़ जाती हूँ, फिर एक दिन सही निकलता है, फिर 4 दिन के लिए पड़ जाती हूँ। गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ पे। जॉब करती थी ना तब ठीक था, चाहे कुछ भी थोड़ा बहुत होता था ना, जॉब पे जाके ना सब ठीक हो जाता था, अपना ऑफिस पहुंच जाते थे, ऑफिस जाके सब ठीक लगता था। रात के खाने की टेंशन हो रही है, क्या बनाऊँगी। आ जाए विनीता एक बार, उसके बाद देखती हूँ। एक तो दालें वाले नहीं होती ना, चाहे रोज़ दालें नहीं बनती हैं, तो दालें नहीं होती ना तो दिमाग ही नहीं चलता कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। इतना कुछ पड़ा होता फिर भी लगता है क्या बनाऊँ। चलिए आती हूँ तो पहले उठना पड़ेगा अब तो किसी भी हालत में। चाय भी बना के लाई थी, चाय भी नहीं पी गई मेरे से, फिर कोक भी मंगवाई बट वो भी नहीं पी गई है। मुझे बीपी बहुत लो लग रहा है, बीपी मशीन सामने पड़ी है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उठ के बीपी चेक कर लूँ, पर अब उठना पड़ेगा क्योंकि खाना बनाना पड़ेगा। आज विनीता भी नहीं आई है शाम को, तो आटा भी नहीं गुंदवा पाई मैं। अब मैं जा रही हूँ, आटा गूंथती हूँ, आलू की सूखी सब्ज़ी बना देती हूँ, साथ में खीरे का रायता डाल देती हूँ, बस ये काम करके आ जाऊँगी। मेरे से बस इतना ही हो पाएगा, अगर हो पाया तो। लेट्स सी कितना कर पाती हूँ। दिया भी लेट आएगी, मूवी देखने गई है तो लेट आएगी, वो भी क्या ही करेगी, फिर बाज़ार से मंगाना पड़ेगा, और तबीयत ठीक है नहीं बाज़ार का खा के, और पेट ही ख़राब होने वाला है। हाथों पैरों में भी ऐसे अकड़न सी हो रही है, दर्द हो रही है, पता नहीं ये ना, मुझे लग रहा है एसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बार बार एसी चलाना पड़ता है, और एसी की वजह से ना बॉडी में ना ऐंठन आ रही है। आलू की सब्ज़ी बन गई है, मसाले वाले आलू बना दिए, आटा गूंद दिया, और रायता भी डल चुका है। ये प्लेन दही सैमी के लिए, और ये रायता खीरे का। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, अब आटा वाटा सब गूंद के रख दिया है। फुलके नहीं बनाए हैं क्योंकि घर में ही तो है सब, जब खाने होंगे बता देंगे तो मैं बना दूँगी। बहुत देर बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि तबीयत आपको बताया ही था कैसी हो रही है, हालत देखो कैसी हो रही है, चिपड़ सी। मैडम आ गई थी मूवी देख के। क्या रिव्यू है, कौन सी मूवी थी? जोर से बोलो। ड्रीम गर्ल 2 कैसी थी फर्स्ट वाली से कंपैरिजन? दोनों ही मस्त। मतलब हर बार ये होता है कि पहली मूवी का फर्स्ट, मतलब एक मूवी का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो बढ़िया होता है, सेकंड में वो रेट पीट देते हैं, पर इस मूवी का फर्स्ट भी अच्छा था और सेकंड भी अच्छा है। सेम OMG के लिए भी मैंने सुना है, अभी जो आई हैं तीनों मूवीज़, और गदर के लिए भी सुना है कि तीनों मूवीज़ के रिव्यू जो हैं बहुत बढ़िया, और ये तो खैर देख के आई है तो कह रही बहुत ही बढ़िया पिक्चर है।
तो देखनी बनती है, अब देखो। और अभी मैं बना के लाई हूँ खाना वाना, हम खा चुके हैं। खाना खाने के बाद शीरा बनाया है, क्योंकि साहब की तबीयत अभी ठीक नहीं है, ज़ुकाम खांसी भी शुरू हो चुकी है, दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, खाना उनसे खाया नहीं जा रहा। तो अभी ये बना के दिया, देखो कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि समृद्ध को जब हुआ था या मुझे हुआ था तो मैंने यही सब किया था, कावा पिया था, सेमी को भी पिलाया था और शीरा हलवा ऐसी चीज़ें खाई थी तो ठीक हो गया था। अब देखो इनको कितने दिन में फ़र्क पड़ता है। तीसरा दिन तो हो गया आज, है ना, 3 दिन हो गए, वायरल चल रहा है तो तीसरा दिन तो आज हो ही गया है। 3 दिन रहता है या 5 दिन रहता है, ऐसे ही होता है, हो जाएंगे ठीक कल तक। तो मैं आई थी आपसे गुड बाय कहने के लिए अब, क्योंकि खींच तो मैंने दिया व्लॉग आज का भी, पूरा दिन निकाल दिया है, बट अब हिम्मत जवाब दे गई है। अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है आगे कंटिन्यू, अब तो क्या ही करूँगी, 12 बज रहे हैं, अब तो क्या ही कंटिन्यू करना है। ये लेट आई थी तो उस हिसाब से फिर खाना भी हमने जस्ट अभी खाया। तो चलिए फिर गुड बाय फ्रेंड्स। देखो हाथ में भी जान नहीं है कि गुड बाय कर ले। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, होपफुली कल तबीयत कुछ बेटर हो जाए, क्योंकि ये बीच बीच में एक थोड़ा सा ना अप डाउन ग्राफ चलता रहता है। तो चलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।